बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि रावण अपने महल में जश्न मना रहा है। उसने अपने सिर पर एक विशाल काला छत्र पहन रखा है जो काले काले बादल की तरह लग रहा है, और उसकी पत्नी मंदोदरी ने कानों में ऐसे झुमके पहन रखे हैं जो बिजली की तरह चमक रहे हैं। ये सब देखकर भगवान राम रावण के अहंकार पर हंसते हैं कि अभी तो हनुमान जी आकर इसकी लंका जलाकर आए हैं, इसके पुत्र अक्षय को मार कर आए हैं, अंगद से सारे राक्षस डरे बैठे हैं, रावण खुद भी डरे बैठा है, लेकिन फिर भी ये मूर्ख दूसरों को ये दिखा रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, और दूसरों को दिखाने के लिए नाच गाना कर रहा है। ये देखकर भगवान राम एक तीर रावण की तरफ चलाते हैं, जिससे रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के झुमके सारे एक झटके में कटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये सब करके वो तीर वापस भगवान राम के तरकस में चला जाता है, और ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को ये पता ही नहीं चलता कि ये हुआ कैसे। तो बच्चों, यहाँ भगवान राम हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से रहना चाहिए। अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे राहुल ने कर लिया। बच्चों, राहुल एक लड़का था। क्या हुआ कि उसकी नई नई नौकरी लगी, उसको 10,000 रुपये मिलते थे। उसके घर में उसकी माँ भी कुछ बीमार रहती थी, पिता थे नहीं, उन्हें एक अच्छे इलाज की भी ज़रूरत थी माँ को। उसका घर भी थोड़ा टूट फूट रहा था, जिससे बारिश में पानी टपकता रहता था। वो इस पैसे से ये सब चीज़ें ठीक कर सकता था, लेकिन राहुल ने देखा कि उसके दोस्तों के पास बड़े महंगे महंगे मोबाइल हैं और वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। उनके दोस्त जब हाथ में लेके वो मोबाइल चलते हैं तो बड़े रिच लगते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं, उनसे फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती है। तो राहुल के पास छोटा सा सस्ता सा मोबाइल था, लेकिन वो छोटा सा मोबाइल भी उसका काम ठीक ठाक चला रहा था, इतनी कोई परेशानी नहीं थी उसको। लेकिन राहुल को लगा कि अब तो मैं कमाने लगा हूँ, तो क्यों ना एक महंगा सा मोबाइल ले लूँ ताकि लोग मुझे भी पैसे वाला समझें। उसने अपना एक टूटा फूटा मोबाइल हटाकर एक बहुत महंगा मोबाइल ले आया वो। अब उस मोबाइल के लिए उसे हर महीने अपनी 10,000 की तनख्वाह में से 8,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। अब अपनी मम्मी के इलाज के लिए और घर को ठीक कराने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वो बस में अपने घर आ रहा था और उसका मोबाइल बस में किसी ने चोरी कर लिया। अब तो राहुल के पसीने ही छूट गए, क्योंकि अब उसके पास मोबाइल भी नहीं था और उस मोबाइल के उसे हर महीने 8,000 रुपये भी खर्च करने पड़ रहे थे। धीरे धीरे पैसे न होने की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगा। उसे हर समय डर ही लगता रहता था कि वो कैसे अपना जीवन ठीक से चलाएगा। वो इतना कमा भी नहीं पाता है जितने उसके खर्च हो जाते हैं। धीरे धीरे वो लोगों से उधार लेने लगा, लेकिन कोई भी आदमी कब तक उसे पैसे देता। धीरे धीरे उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब उससे दूर होते चले गए। इसी टेंशन में उसे बीपी, शुगर की बीमारियां लग गईं। उसकी एक गलती ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। तो बच्चों, जैसे रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान राम ने एक ऐसा तीर चलाया जो किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने रावण के मुकुट को काट डाला। उसी तरह से बच्चों, जब हमारे पास पैसे तो कम होते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम ज़्यादा पैसे उड़ाने लगते हैं, तब दूसरों को पता नहीं चलता, हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हम बर्बाद होने लगते हैं। तो बच्चों, जब कोई आदमी 1 महीने तक जब खूब मेहनत करता है तब जाकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उन सारे पैसों को वो चाहे तो 1 सेकंड में खर्च कर सकता है। तो बच्चों, अच्छे काम करके, मेहनत करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वो एक झटके में खर्च हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को बहुत सरल रखें, ज़्यादा महंगी चीज़ों को न खरीदें, एसी की जगह खुली हवा में रहने की कोशिश करें, होटलों की जगह घर में अच्छा खाना बनाना सीखें और उसी को खाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, हमेशा अच्छे काम करके ही पैसे कमाएं और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पैसों को बेमतलब खर्च ना करें। और कोशिश करें कि हम जो पैसे कमाएं उसके एक छोटे से हिस्से को किसी ज़रूरतमंद की सेवा में ज़रूर खर्च करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।